नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। कि बनारस में से वो किसी सड़क मार्ग से वो जा रहे थे, तो वो एक अच्छा वो खड़ाम पहनते थे, जूता नहीं पहनते थे। तो एक दूसरे एक संत ही थे, अब इस समय मुझे नाम याद उनका नहीं आ रहा है। उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, लेकिन वो भी वहीं रहे थे जहाँ करपात्री जी को जाना था। तो करपात्री जी की गाड़ी रुकी, तो वो जो संत थे, वो जूता जो पहनने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि आप संत आप पधारिएगा। तो उन्होंने कहा स्वामी जी मैं तो जूता पहनते हूँ, तो मैं आपकी गाड़ी में कैसे बैठूंगा। तो उन्होंने संतों के जूते तो हमारे सर पर हैं। अब इतनी बड़ी बात जो है वो स्वामी करपात्री जी महाराज ने उनसे कह दी, तो वो तो बड़े प्रसन्न होकर के उनकी गाड़ी में बैठ गए। तो इस प्रकार से जो उनका जीवन या जो उनका जो स्वभाव या ये जो बात है, ये कोई साधारण बातें नहीं हैं। इसलिए आप ये कहें कि मतलब रूढ़िवादी थे। अरे आपने एक दो शब्द कह दिया, बाकी तो चीज़ें आपने देखी नहीं। और अच्छे अच्छे विद्वान आए थे, काशी से भी आए थे और भी अन्यत्र, क्योंकि स्वामी जी को तो विद्वान घेरे रहते थे। वृंदावन के तो थे ही उस समय के अपने। तो पंडित जी महाराज को देख करके पूज्य स्वामी करपात्री जी ने कहा, भाई देखो शास्त्र चर्चा धर्म चर्चा बहुत हो गई है, ये वृंदावन भक्ति का धाम है, यहाँ कुछ भक्ति की चर्चा होनी चाहिए। और भक्ति की चर्चा, रस की चर्चा तो कोई भक्त ही करेगा। तो श्री भक्तमाली जी बैठे हैं, ये करेंगे चर्चा। पंडित जी महाराज से कहा, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी से, और बोले इनके प्रवचन में ही शेष वक्ता अपना भाव समझ लें, क्योंकि समय अधिक हो रहा था, इसलिए पंडित जी का आखिरी प्रवचन होगा। तो श्री पंडित जी महाराज ने कोई लंबा चौड़ा मंगलाचरण या कीर्तन कुछ नहीं कराया, सीधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, ये बोलने के बाद सीधे छप्पे चंद बोला, और युगनते कमल नैन कलयुग बहुत कृपा करी, और युगनते कमल नैन कलयुग बहुत कृपा करी। और क्या है, भक्त संग ठगिया लागे हैं, निर्जन वन में जाए दुष्ट कर्म कियो अभागे, और सुमरे सारंग पान शोक सागर ते तारी, दुष्ट किए निर्जीव सब दास प्राण संज्ञा धरी, और युगनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी। इस चरित्र का स्मरण करते करते पंडित जी भाव विह्वल हो गए। बीच दियो सो कहाँ राम कहे नारी पुकारी, राम कहते ही वे व्याकुल हो गए। और उस समय जितने महानुभाव वहां बैठे थे सबके अश्रुपात होने लग गया। और करपात्री जी ने कहा आज की सभा सफल हो गई। ऐसी उनकी भक्ति थी।